नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्त्री की पूजा घर में ये चीजें होती है वहाँ गरीबी कभी नहीं आती। इसलिए इसके साथ आज हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। तो दोस्तों, जिस घर में बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती, वहां पर गलती से भी धन की बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनिक होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना चाहते हैं माला माल, तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में मंदिर में ये चीजें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी देखने को नहीं मिलती। आज हम 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे आपको अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो व्यक्ति कभी भी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित है और कुछ नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और तभी हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। कई बार हमारी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और हमारी मानसिकता उसके पीछे का कारण दोष बन जाता है। हमारे वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय अवश्य करें। तो चलो जानते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसी ही जानकारी जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान करके तथा स्वच्छ कपड़े धारण कर नियम पूर्ण पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह को साफ सुथरी रखें, भगवान को कुमकुम का तिलक लगाए और फूल चढ़ाए। उसके अलावा प्रत्येक पूजा घर में नियम होते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर एक कर्म भक्त होकर पूजा करें। नंबर 2, पूजा में अगर किसी भी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और उस चीज का ध्यान करें। नंबर 3, याद रखें, भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर ना रखें। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को धूप, अगरबत्ती या किसी अन्य पूजा सामग्री के साथ न रखें। नंबर 4, अक्सर लोग से होते हैं जो अपने मंदिर में कहीं कचरा, बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने लकड़े, देसी घी का खाली डब्बा और मंदिर में ऐसी कुछ पुरानी चीजें रख देते हैं और इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। उसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत ही जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है, घर कंगाल हो जाता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसलिए उस चीजों पर ध्यान दे और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करे। नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले ये बात याद रखें, अगर आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक भगवान की 2 से ज्यादा तस्वीरें न रखें, इसे भी बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी भी गुरु या पूर्वज की तस्वीर न रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा को वास देता है, इसलिए ये गलती करने से बचे। अब आइए जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से मालामाल होना चाहते हैं तो घर में बने यह मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर में शंख रखना चाहिए।
शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में भी बरकत होती है। इसलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है वहां पर माता लक्ष्मी जरूर वास करती है, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। नंबर 2, गंगा जल हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट कर देती है तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली। इसलिए यदि आपके पूजा घर में तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल को भरकर रखें तो आपके घर में पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल या किसी अन्य पात्र में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु में न रखे गंगा जल, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहे का कोई पात्र। गंगा जल को तांबे का बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों साथ घर के बड़े मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र नहीं रखते। ऐसी मूर्तियां केवल खास मौके पर ही लगाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और चित्र घर में के मंदिर में हमेशा रखना चाहिए। नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो घर में बरकत और कारोबार में मुनाफा होता रहता है। घर में खुशियां आती है, पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि व्यक्ति को कामयाब पुण्य के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा तो क्या रखना चाहिए। इसी पर श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में देसी घी हमेशा रखें, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, कलश। शास्त्रों में बताया गया है कि कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली या नवरात्रि की भव्य किसी भी प्रकार का उत्साह हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना के बिना सब अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं के हवन करने के लिए होता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना चाहिए। भगवान के सामने कलश में पानी भरने से बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे का कलश उपयोग में लिया जाता है। इसलिए किसी भी शुभ मुहूर्त या त्यौहार पर आज भी पूजा करें तब कलश का उपयोग करें। कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं, उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें और फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। कलश को भगवान की दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा पूर्ण होने के बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से कलश को नमस्कार भी करें। सभी नदियों का आह्वान करें। पूजा के बाद पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी गंगा जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे को अर्पण कर दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में वातावरण को पवित्र बना देती है और घर में संपूर्ण शांति का एहसास होता है। कलश में जो हम जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर के आसपास का वातावरण भी सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।